Hello children, good morning. I'm going to teach you 7th chapter of civics, market around us. In this chapter you will learn about what is a market and what is its importance and benefits, and also you will learn about types of market. Let's start. Any space that allow the exchange of goods, service and information between buyers and sellers can be defined as a market. कोई भी वो जगह जहाँ पर एक्सचेंज की जाती है गुड्स सर्विस एंड इंफॉर्मेशन बायर्स और सेलर्स के बीच में, उस जगह को मार्केट कहा जाता है। मार्केट जो है वो कनेक्शन करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर जो सामान का उत्पादक होता है और कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है। आप जानना चाहेंगे कि मार्केट में ये सामान कहाँ से आता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्रोड्यूसर और सेलर्स को। फर्स्ट टॉपिक है होलसेलर एंड रिटेलर। Market started out during ancient time as place where goods and services were exchanged or bartered directly between the buyers and sellers. प्राचीन काल से ही मार्केट चला आ रहा है, जहाँ पर भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और सेवा का जो लेन देन था वो वस्तु और सेवा के द्वारा ही होता था, जिसे कि बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। देयर वर नो इंटरमीडिएटरीज एंड देयर वर नो मनी एक्सचेंज। उस वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम में कोई बिचौलिए नहीं होते थे, ना ही मनी से एक्सचेंज होता था, क्योंकि प्राचीन काल में पैसे से पैसा था ही नहीं। But today's selling and buying involve a whole range of complex activities. Are several intermediary between the producer and consumer. पर अब वर्तमान समय में जबकि मॉडर्न एज है, इस समय में जो मार्केट एक्टिविटी है बहुत बड़ा हो गया है। बहुत सारे इंटरमीडिएटरी यानी बिचौलिए आ गए हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। दीज इंटरमीडिएटरीज आर कॉल्ड सेलर्स और ट्रेडर्स। इन बिचौलियों को ही सेलर्स या ट्रेडर्स कहा जाता है। तो ये सेलर्स एंड ट्रेडर्स हैं दो तरह के। फर्स्ट है होल सेलर एंड रीटेलर। होल सेलर मीन्स की थोक विक्रेता और रीटेलर मीन्स खुदरा यानी फुटकर व्यापारी। द डिफरेंस बिटवीन द होल सेलर एंड रिटेलर। होल सेलर, फर्स्ट हम होल सेलर पर फोकस करेंगे। होल सेलर जनरली इज बाय गुड्स इन लार्ज अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो होल सेलर होते हैं यानी थोक विक्रेता, वो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से ही सामान खरीदते हैं। होल सेलर सेल गुड्स मोस्टली रिटेलर। होल सेलर अपना सामान जो है रिटेलर को यानी फुटकर विक्रेता को बेचते हैं। फिर आफ्टर रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सामान लेने के बाद जो होल सेलर होते हैं वो उन्हें छोटी छोटी क्वांटिटी में करके पैक करते हैं। होल सेलर जनरली डील ओनली इन फ्यूड आइटम्स। होल सेलर जो है कुछ आइटम को ही डील करते हैं। कुछ होल सेलर जैसे कुछ केले के विक्रेता होते हैं, कुछ सेब के विक्रेता होते हैं, मतलब वो कुछ ही आइटम को डील करते हैं। Since they deal in a large quantities, wholesaler require a large storage facility. Such space are called the warehouses. होलसेलर जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, इसलिए उन्हें स्टोरेज यानी अपने सामानों के लिए भंडारण यानी भंडारगृह की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये भंडारगृह ही गोदाम या कहलाते हैं। होलसेलर में ओकेजनली प्रोवाइड गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। होलसेलर जो होते हैं वो अपने रिटेलर को क्रेडिट भी यानी लाभ भी प्रदान करते हैं। दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड डील इन सच लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर आर एबल टू सेल गुड्स एट ए रेट लोअर देन दोज गिवन बाय रिटेलर। होलसेलर जो होते हैं प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं उत्पादक से, इसलिए वो कम कीमत पर रिटेलर को बेचते हैं। होलसेलर डू नॉट ऑफर डिस्काउंट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टॉक क्लियरेंस और टू अट्रैक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने गोदामों से सामान को क्लियर करने के लिए वो कभी भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं। ऑल सिटीज़ हैव अ फिक्स स्पेसिफिक एरिया दैट फंक्शन एज होलसेल मार्केट। हर शहर में ये जो है होलसेल मार्केट होता है जिसका एक फिक्स जगह होता है। अब हम फोकस करेंगे रिटेलर यानी खुदरा व्यापारियों पर। रिटेलर जनरली बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर जो है अपना सामान होलसेलर से खरीदते हैं। और रिटेलर सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेलर जो है उपभोक्ता यानी हम लोगों को, आप लोगों को सामान डायरेक्ट बेचते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे रिटेलर होते हैं। रिटेलर जनरली सेल गुड्स एग्जैक्टली एज रिसीव। रिटेलर उसी दाम पर बेचते हैं जिस दाम पर वो रिसीव करते हैं।
ओनली कुछ रिटेलर ऐसे होते हैं जो वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड मोस्ट रिटेल शॉप हाउस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। कुछ जो रिटेल शॉप होते हैं उनके पास बहुत सारे सामान होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और कुछ के पास वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। रिटेलर डील इन ए स्मॉलर क्वांटिटी, दे डू नॉट रिक्वायर अ लार्ज स्टोरेज स्पेस। रिटेलर जो होते हैं कम सामान खरीदते हैं, इसलिए उन्हें वेयर हाउसेज यानी भंडारगृह या गोदाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द कंज्यूमर। जो अधिकतर रिटेलर होते हैं वो अपने कंज्यूमर को जो है सामानों पर क्रेडिट लाभ नहीं देते हैं, पर कुछ जो लोकल रिटेलर होते हैं, लोकल रिटेलर में हाउएवर प्रोवाइड गुड्स टू रेगुलर कस्टमर ऑन क्रेडिट। पर जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको कुछ जो रिटेलर होते हैं वो फ़ायदा यानी प्रॉफिट देते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, जो रिटेलर होते हैं ऑलवेज सेल गुड्स एट द हायर प्राइस दैन द होलसेलर डू। रिटेलर जो है जिस दाम से होलसेलर से ख़रीदते हैं उससे कुछ बढ़ा करके ही अपने सामानों को बेचते हैं। बिग रिटेल शॉप रेगुलरली ऑफर डिस्काउंट टू कस्टमर। जो बड़े रिटेल शॉप होते हैं वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। कई बार वो अपने क्लियर ओल्ड स्टॉक यानी पुराने सामानों को क्लियर करने के लिए। These offer help bring in customer. Goods location um, is of great importance for retailer. They need to be located as close to consumer as possible in order to ensure maximum footfall. रिटेल जो होता है शॉप जो होता है वो उसके गुड लोकेशन पर भी पता चलता है कि उसका कितना प्रॉफिट होता होगा उस रिटेल शॉप का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट कितने तरह के होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटेल मार्केट पाए जाते हैं। सम ऑफ द मोर कॉमनली फाउंड मार्केट इंक्लूड वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट, सुपर मार्केट, मॉल एंड ऑनलाइन स्टोर। इस तरह के रिटेल मार्केट पाए जाते हैं। फर्स्ट हम फोकस करेंगे वीकली मार्केट पर। वीकली मार्केट आर हेल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया फिक्स डे और द फिक्स ऑफ द वीक। वीकली मार्केट जो होता है वीक में एक दिन या 2 दिन के लिए फिक्स होते हैं, एंड दे आर मोर कॉमन इन द रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स। जो वीकली मार्केट होते हैं वो रूरल एरिया यानी गांव एरिया और छोटे छोटे टाउन्स में पाए जाते हैं। देन बिग सिटी की तुलना में ज़्यादा। द सेलर्स इन द वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। जो वीकली मार्केट होते हैं इसमें जो सेलर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होते हैं। They set up temporary stall before the market start and pack up at the end of the day. वो मॉर्निंग में अपना स्टॉल लगा लेते हैं और फिर जब शाम होती है तो अपने सामानों को पैकअप करके घर चले जाते हैं। All kind of goods ranging from vegetable and grains to clothes and utensils are sold at weekly market. हर तरह के सामान इन वीकली मार्केट में पाए जाते हैं। गुड्स आर मच चीपर हेयर, यहाँ पर सामान काफ़ी सस्ते पाए जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो शॉपकीपर होते हैं उन्हें कोई रेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए यहाँ के जो सामान होते हैं वो सस्ते पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग अक्रॉस इंडिया रेयरली ऑन द वीकली मार्केट फॉर देयर बेसिक डेली रिक्वायरमेंट। बहुत जो लोग हैं इंडिया में वो वीकली मार्केट से अपनी बेसिक जो नीड्स है अब उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट जो मार्केट है रिटेल मार्केट हमारा वो है नेबरहुड मार्केट। आप लोग अपने आसपास इस तरह के मार्केट को या अपनी दुकानों को देखते होंगे। cater to the basic and the immediate need of the people of particular neighborhood और locality। हमारे अड़ोस पड़ोस में इस तरह की दुकानें या इस तरह के मार्केट पाए जाते हैं, such as the grocery, hardware, stationery and medical store, as well as the roadside। रोड के किनारे भी कुछ इस तरह से लोग अपने स्टॉल लगा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड स्टॉल, टेलर्स, कॉबलर, फूड वेंडर्स। तो नेबरहुड मार्केट में नॉट ऑफर अ लार्ज वेराइटी ऑफ चॉइस। जो पड़ोस की जो दुकान होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ चॉइस नहीं होता है, इसलिए बाय देयर डेली रिक्वायरमेंट फ्रॉम दिस। लेकिन जो लोकल लोग हैं उन्हें अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट की डेली की ज़रूरत होती है तो वो इन्हीं दुकानों से लोग पूरा कर लेते हैं। तो मेनी ऑफ शॉप ऑफर सर्विस लाइक होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत सारे जो शॉप होते हैं, पड़ोस के जो दुकानदार होते हैं वो घर में भी डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं।
ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू रेगुलर कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको वो लोग क्रेडिट भी देते हैं। नेक्स्ट जो रिटेल मार्केट है वो है हमारा सुपर मार्केट और लार्ज रिटेल आउटलेट। ये सुपर मार्केट जो होता है बहुत विशाल और बड़ा होता है। सेल फूड्स एंड अदर हाउस होल्ड, यहाँ पर जो होते हैं फूड्स आइटम और दूसरे घरेलू सामान बेचे जाते हैं। कस्टमर यूजुअली हैव टू सर्व देम सेल्फ सिंस दे स्टोर्स द गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल, यहाँ पर लार्ज स्केल पर सामान जो है बिक्री किए जाते हैं। एबल टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइजेस, सुपर मार्केट में जो सामान है उनकी कीमत कम होती है। मेन बेनिफिट्स ऑफ सुपर मार्केट इज दैट कंज्यूमर गेट टू चूज़ बिटवीन द सेवरल कंपेयरिंग ब्रांड्स इन वन प्लेस। सुपर मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर को ये होता है कि वहाँ वेराइटी ऑफ ब्रांड्स यानी अलग अलग ब्रांड्स के सामान एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं। जो नेक्स्ट है रिटेल मार्केट का वो है मॉल। मॉल हैव कम अप इन रिसेंट टाइम, मॉल को आए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ ही सालों पहले मॉल आया है, पार्टिकुलरली इन अर्बन एरिया, वो भी कहाँ, शहरी क्षेत्रों में। मॉल जो है वो मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वैरायटी ऑफ स्टोर यहाँ होते हैं, तरह तरह के यहाँ स्टोर पाए जाते हैं। सिंगल लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन्हें मॉल बोला जाता है। यहाँ पर मल्टीपल इटरीज, गेमिंग सेंटर एंड मल्टीप्लेक्स, यहाँ तक कि सिनेमा भी होता है, खाने पीने की फैसिलिटी, गेम भी खेले जाते हैं इनमें। द मेन जो एडवांटेज ऑफ अ मॉल इज़ दैट कंज्यूमर कैन शॉप for multiple things like the groceries, books, clothes, electronic gadgets, furniture, fashion accessories, all under a single roof। एक ही छत के नीचे इतना सारा आइटम मिल जाता है, यानी कस्टमर को बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आप जब मॉल में जाते हो तो चाहे आप बुक खरीद लो, अपने कपड़े पसंद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फैशन की चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ। द ग्रोथ ऑफ द सुपर मार्केट एंड द मॉल, ये जब वर्तमान समय में जब सुपर मार्केट और मॉल का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा, तो कुछ लोग ऐसा सोचने लगे जो स्मॉल रिटेलर हैं उनको घाटा होगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे सुपर मार्केट से भी लोग खरीदते हैं और स्मॉल रिटेलर से भी लोग खरीदते हैं। दे कैन ऑफर टू सेल देम एट रेट दैट आर मच चीपर। जो सुपर मार्केट होता है वहाँ पर थोड़े सस्ते सामान मिलते हैं, और बहुत सारे जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, यानी हमारे घर के सामने से जो लोग बेचते हैं, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, इन सब भी जो है अपने सामान सस्ते दामों में ही बेचते हैं। तो ये मॉल के आ जाने के बाद भी सुपर मार्केट हुआ या जो वेंडर्स होते हैं, इनके सामानों की बिक्री में भी कमी नहीं आई है। नेक्स्ट है मोबाइल रिटेलर्स इंक्लूड पीपल लाइक आइसक्रीम वेंडर्स, फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स हु सेल देयर गुड्स इन कार्ट्स, पीपल हु सेल देयर गुड्स ऑन द बसेस एंड ट्रेन। मोबाइल रिटेलर में वो लोग होते हैं जो ठेले पर रख करके, या आइसक्रीम वाले जो वेंडर्स होते हैं गलियों में घूमते हैं बेचते हैं, या फिर ट्रेन और बस में जो लोग घूम करके अपने सामानों को बेचते हैं, वो सब मोबाइल रिटेलर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिटी स्टोर्स ऑन अ सिंगल लाइन शॉप, फोकस ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सच एज द कैमरास, कंप्यूटर, मेडिसिन्स और द वुमेन क्लोथिंग। They offer the customer wide selection of goods of the same categories। ये एक तरह के सामान अपने पास रखते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर होगा तो एक साथ बहुत सारे मेडिकल स्टोर होंगे, शू की दुकान होगी तो एक साथ बहुत सारी शू की दुकान होगी, तो उसे ही बोलते हैं सिंगल लाइन शॉप, यानी एक सामान खरीदने के लिए आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑफर होंगे। नेक्स्ट है चेन स्टोर। चेन स्टोर सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, चेन स्टोर जो होते हैं एक ही सिंगल प्रोडक्ट को बेचते हैं। वन ब्रांड अक्रॉस मल्टीपल ब्रांड्स, एक तरह की ब्रांड को ही बहुत सारी ब्रांचेज में बेचते हैं, जैसे कि बाटा की, टाइटन, रेमंड एंड बस्किन रॉबिन। एग्जाम्पल ऑफ द चेन स्टोर, ये सब जो है ऑल ओवर इंडिया में पाए जाएंगे या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये पाए जाते हैं, इन्हें चेन स्टोर बोला जाता है। यानी एक ही ब्रांड का आइटम पूरी दुनिया में, तो उसे चेन स्टोर बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट रिटेलर। इंटरनेट रिटेलर जो है उसमें है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर अब तो जैसे पुराने सामान भी बेचे जाते हैं OLX पर। तो अलाउ देयर कस्टमर टू enjoy द कन्वीनियंस टू being एबल टू शॉप
फॉर ए वैरायटी ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप जो है बहुत सारे शॉप में घुमाइए और अपनी मनपसंद सामान खरीद लीजिए या फिर अपने पुराने सामानों को एक्सचेंज कर दीजिए OLX पर। तो ये है इंटरनेट रिटेलर। इंटरनेट रिटेलर्स आर एबल टू सेल एट लोअर रेट। इंटरनेट जो रिटेलर होते हैं वो अपने सामानों को कम दामों पर बेचते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव पे ओवरहेड लाइक द रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्पेंड ऑन डिस्प्लेस। उन्हें जो है अपने सामानों को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उस शॉप का रेंट देना पड़ता है। इसीलिए वो अपने सामान को कम कीमत पर बेच लेते हैं। तो द एडवेंट ऑफ द स्मार्टफोन हैव नाउ मेड ऑनलाइन शॉपिंग इवन ईजियर। आज जो है स्मार्टफोन सबके पास अवेलेबल है और उससे जो है सभी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे कि वेलमार्ट स्टोर, अलीबाबा, ये सारे जो है इंटरनेट रिटेलर कहलाते हैं। ऑनलाइन सेलिंग हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। जो ऑनलाइन सेलिंग है पिछले कुछ समय में इसका बहुत ग्रोथ हुआ है, स्पेशली कोरोना पीरियड में। जबकि कोरोना जो पीरियड थी उसमें जो ये इंटरनेट रिटेलर्स थे ये कोरोना गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करके लोगों तक अपने सामान पहुंचाते थे। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन पीपल चॉइस ऑफ मार्केट। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे की वजह से लोग जो है मार्केट को चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है कन्वीनियंस। कंज्यूमर ऑफर प्रीफर टू ट्रेवल टू मार्केट दैट आर क्लोजेस्ट टू देम और कन्वेंसली लोकेटेड। कस्टमर जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, अपने नज़दीक के मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो नज़दीक के शॉप है वहीं से जाकर सामान खरीद लेंगे क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। फिर अवेलेबिलिटी। कस्टमर जो होते हैं, a customer could be looking for a specific kind of product may not be available at the local market। कई बार जो होते हैं कस्टमर, उन्हें कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स खरीदनी होती है जैसे कि कोई मोबाइल ख़रीदनी है या फिर उसे कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गजेट ख़रीदनी है जो लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल है, कोई कंप्यूटर ख़रीदना है तो वो किसी स्पेशल मार्केट में जाएगा जहाँ पर कि वो उस ब्रांड का उसे कंप्यूटर आराम से उस शोरूम में मिल जाएगा। तो उसकी सामान की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और कस्टमर की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मार्केट को चूज़ करेगा। थर्ड टॉपिक है क्वालिटी एंड वेराइटी। समटाइम व्हेन कस्टमर आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे माइट बी विलिंग टू ट्रेवल टू अ शॉप दैट गारंटी दैम गुड क्वालिटी। कई बार जो होते हैं उपभोक्ता वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं और जानते हैं कि इस दुकान पर जाएंगे तो हमें जो सामान की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो इसलिए वो जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उस दुकान पर जाते हैं। एट टाइम कस्टमर प्रीफर गोइंग टू लार्ज रिटेल आउटलेट। कई बार कस्टमर जो है अपने मनपसंद सामान या अच्छी क्वालिटी का सामान पाने के लिए बहुत दूर तक भी चले जाते हैं। ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर की चॉइस क्या है। नेक्स्ट है क्रेडिट। वैन कई बार होता है making purchase that which involve a large amount of money, for example television set, many people would like to pay an installment। कई बार जो है कस्टमर बहुत दूर किसी दुकान पर अगर उसे इंस्टॉलमेंट पर टेलीविज़न सेट मिल रहा है तो वो भी जाकर के ले आता है क्योंकि वहाँ उसे क्रेडिट मिल रहा है। On such occasion, they will prefer to go to shop a store that provide a credit facility, welcome credit transaction। तो वो उस दुकान या उस रिटेल शॉप पर जाना पसंद करेगा जहाँ उसे फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ उसे इंस्टॉलमेंट पर टीवी मिल रही है, फ्रिज मिल रहा है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है प्राइस। मोस्ट कंज्यूमर वेंट वैल्यू फॉर देयर मनी। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसे की बहुत वैल्यू देते हैं। तो जनरली सर्च फॉर अ सेलर हु कैन गिव देम अ गुड क्वालिटी एंड लोवेस्ट रेट। तो वो उस दुकान पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कि सामान की क्वालिटी भी अच्छी हो और कीमत भी कम हो। बट देयर आर ऑल्सो पीपल वेयर प्राइस इज़ नॉट कंसर्न। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है। दे आर विलिंग या फिर ऑफर्ड, वो मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, वो उतना पैसा खर्च कर पा रहे हैं।
तो वो अपने ब्रांडेड चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी मॉल या कहीं किसी भी दुकान पर जा कर के, ब्रांडेड शॉप पर जा कर के अपने सामान को खरीद सकते हैं। तो ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है और कस्टमर के मनी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर मनी को कितना वैल्यू दे रहा है। तो ये थे 5 पॉइंट जो कि फैक्टर थे कि कस्टमर किस दुकानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। नेक्स्ट है, डज इक्वलिटी प्रिवेल इन मार्केट। तो for example, there is a inequality between the income level of the retailer who sell the some type of goods but in the different space, same type of goods in the different space, and amount of the money that is a mobile ice cream vendors earn is no match for the income of the generated by an individual who run in the ice cream parlor as the supermarket. यहाँ पर बात हो रहा है कि जो मार्केट है क्या उनमें इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी नहीं होती है। जैसे कि ये इनकम लेवल पर डिपेंड करता है रिटेलर के। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने सामानों को लेकर के, जैसे कि एक आइसक्रीम वेंडर है जो गली में घूम घूम करके अपना आइसक्रीम, मोबाइल आइसक्रीम वेंडर घूम घूम कर उसके जो प्रॉफिट है, इनकम है, और जो एक सुपर मार्केट में अपना आइसक्रीम पार्लर चला रहा है, दोनों को इनकम में काफ़ी अंतर पाया जाता है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स। उसी तरह बेचने वाले भी जिस तरह से डिफरेंट है, उसी तरह जो बायर्स हैं यानी खरीदार भी अलग अलग हैं। मेनी हु स्ट्रगल टू मेक परचेज। कुछ लोग जो होते हैं फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। कुछ लोग जो है अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि रोटी कपड़ा जो है उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल हु कैन अफोर्ड टू स्पेंड मनी एंड वॉट एवर दे विश। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी खरीदने के लायक होते हैं, यानी उनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये सेलर्स और बायर्स के जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉफिट एक जैसी नहीं है और सबके खरीदने का जो मनी वैल्यू है वो भी एक जैसा नहीं है, परचेज वैल्यू जो है वो भी एक जैसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास, बायर्स जो है उसके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से। देयर इज ऑल्सो ग्रेट इनइक्वलिटी बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी दैट द होलसेलर एंड द रिटेलर। उसी तरह जो इनइक्वलिटी है अमाउंट द मनी में, जिसमें कि होलसेलर जो रिटेलर है उसके भी अर्निंग में भी एंड उसके अमाउंट ऑफ मनी में भी। क्योंकि होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लेकर के आता है, रिटेलर जो होता है वो खुदरा होता है, फुटकर विक्रेता होता है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट से ही वो मनी बनाता है। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।